अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की GDP नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ GDP। क्वेश्चन टाइटल ज़रूर पढ़ा करें या ऑब्जेक्टिव जो गिवन होता है, क्योंकि उसी में ही आंसर छुपा होता है और आपको मेन टॉपिक बताया जा रहा होता है कि कहाँ से इसका आंसर है। द इमर्जिंग व्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट। नाउ लेट्स सी, इसकी लास्ट डेट है 2 जून और 5 मार्क्स की है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी गिवन है आपको और वो भी पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रेमिस गिवन है आपको। अच्छा जी, मैं इसका ऊपर वाला सिनेरियो तो नहीं पढ़ूंगी, जो जहाँ पर मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मैं वहाँ से पढ़ूंगी और वहाँ पर मैंने कुछ लाइंस भी हाईलाइट की हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या करना है। अच्छा, इसका जो डिस्कशन का पॉइंट है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट एनालाइज द अबव सिनेरियो एंड आइडेंटिफाई 2 इमर्जिंग व्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट। तो जब आपको क्वेश्चन पता होता है, जब आप सिनेरियो पढ़ते हो ना, तो आपको खुद ही समझ आ रही होती है। तो इमर्जिंग व्यूज़ बताने हैं आपने 2 अडॉप्टेड बाय दिस SES एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कंटिन्यूस ग्रोथ और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के लिए इमर्जिंग व्यूज़ जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वो बताओगे। ऑल्सो गिव 1 लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच व्यू। इसके लिए 1 लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देनी है। 100 मार्क्स की आपको वर्ड लिमिट गिवन है। 1 मार्क है आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी 2 व्यूज़ की बात की है तो 1 मार्क का होगा। और हर एक की यानी 2 व्यूज़ है तो 1 व्यू की जो एक्सप्लेनेशन है, जो 1 लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कहा हुआ है, 1.5 मार्क्स की होगी। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पर देखें, कीपिंग दिस व्यू, ऊपर आप लोग पढ़ लीजिएगा, कंपनी के बारे में बताया हुआ है। द कंपनी SES एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड स्ट्राइव फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क टूवर्ड्स देयर गोल्स एंड रिमेन ओपन टू न्यू पर्सपेक्टिव आइडियाज़ एंड प्रोसेसेस। यानी अपने एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करते हैं कि वो अपने जो गोल्स वगैरह हैं उसके लिए वर्क करें और उनको आइडियाज़ और अपने प्रोसेसेस के लिए, यानी उन्हें ओपन छूट है, जैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो। दे इनकरेज देयर एम्प्लॉयज़ टू लर्न एंड अडॉप्ट new skills and take unconventional approaches to work in continuously changing environment। आप लोगों को पता है कि continuously हमारा environment change होता रहता है, यानी advancement आती रहती है। तो जो रिवायती हमारी approaches हैं उसको छोड़कर हम new approaches या techniques को use करें ताकि हमारे जो new skills हैं उन्हें adopt करते हैं। They also provide an environment where employees feel comfortable asking questions and presenting unique ideas and diverse perspective। वही बात हो गई, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ भी, यानी अपने जो आइडियाज़ हैं वो सामने रख सकते हैं। The organization also abandoned the outdated management approaches such as top-down force, doing what's comfortable or familiar instead of taking risk and challenging the status quo. They shifted from old approaches to emerging views of management to create an environment of continual growth, risk-taking, knowledge sharing, and better chance of सर्वाइविंग इन अ वेरी कम्पेटिटिव मार्केट। यानी पुरानी अप्रोचेज़ को छोड़कर कि ये नहीं है कि अब रिस्क नहीं लेना है, डरते रहना नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया है, एमर्जिंग व्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट है उसको अडॉप्ट किया है ओल्ड अप्रोचेज़ छोड़कर। तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कंटिन्यूअल ग्रोथ हो रही है, रिस्क टेकिंग है, नॉलेज शेयर करते हैं और जो कंपेटिटिव मार्केट है, क्योंकि हमने कहा कि न्यू अप्रोचेज़ और टेक्निक्स आ रही हैं तो कंपेटिटिव मार्केट में भी सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने बताना है इमर्जिंग व्यूज़ का कि कौन से 2 इमर्जिंग व्यूज़ हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब इसके लिए मैं आप लोगों को ले चलूँगी हैंडआउट्स पर। यहाँ पर आ जाओ, लेसन नंबर आपका 10 है, यानी लेक्चर नंबर 10 है, इसमें आप आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, पेज नंबर बन रहा है 25, इमर्जिंग व्यूज़ का टॉपिक है। यहाँ पर ABC नंबरिंग दी हुई है अल्फ़ाबेट्स में। ग्लोबलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप है, मैनेजिंग इन एन बिजनेस वर्ल्ड, और नीड फॉर इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉलेज मैनेजमेंट है, और ये थेरी जी है। अब यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये वाला तो ग्लोबलाइजेशन, ये भी हमें पता है कि एडवांसमेंट वगैरह आ रही है, लेकिन हमने फोकस कहाँ करना है, यहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, ठीक है, और न्यू टेक्निक्स ला रहे हैं। तो इसके साथ अगर मैं इसको
करती हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको करते हैं साथ साथ ही दिखाती जाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको लिया है। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। यहाँ पर ओके, यहाँ पर आए, यहाँ पर इसको करते हैं मिनिमाइज़, तो नीचे आ जाएं। यहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो टॉपिक आता है वो क्या कह रहा है यहाँ पर। अच्छा, इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिया हुआ, मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। द ऑब्जेक्टिव TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटी टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जहाँ पर भी कंटिन्यूअल को सर्च कर रही थी ना, ये दो टॉपिक आ रहे थे, इम्प्रूवमेंट की बात हो रही थी इन वर्क प्रोसेसेस। TQM is a philosophy of management that is driven by customer needs, expectations and focuses on continual improvement in work processes, यानी work processes में improvement। और यहाँ पर क्या कहा गया था, new processes, यहाँ पर बात हुई थी, ये देखें, न्यू पर्सपेक्टिव आइडियाज़ एंड प्रोसेसेस, यानी उन्हें ओपनली वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोसेसेस रख सकते हैं, न्यू प्रोसेसेस की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, TQM रिप्रेजेंट्स अ काउंटर पॉइंट टू अर्लियर मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हु बिलीव दैट लो कॉस्ट वर द ओनली रोड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इस चीज़ को से गलत साबित किया या छोड़ दिया है कि पहले कहा जाता था कि सिर्फ प्राइस यानी कॉस्ट कम करने से तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कि लोग आपकी चीज़ ज़्यादा लेते हैं। नहीं भाई, आपको उसकी क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ लानी पड़ती हैं, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मौका देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं। एक ये बात हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, उसने एम्प्लॉयज़ की बात की थी, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, यानी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और नॉलेज प्रोवाइड करना है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको यूटिलाइज़ करते हुए आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर सकें। ये तो बिल्कुल एज इट इज़ आपको समझ आ जाएगा, जो मैंने इसमें यहाँ पर मैंने साइड पर ओपन भी किया हुआ है, आप इसको खुद मैच कर सकते हो। मैनेजर्स नाउ मस्ट डील विद एन एनवायरनमेंट दैट इज़ कंटिन्यूअली चेंजिंग, हमें पता है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ 21st सेंचुरी विल बी फ्लेक्सिबल, एबल टू लर्न एंड रिस्पॉन्ड क्विकली। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी लर्न करना आना चाहिए, न्यू स्किल्स लर्न करें और उसे रिस्पॉन्ड करें। एंड बी लेड बाय मैनेजर्स हु कैन इफेक्टिवली चैलेंज कन्वेंशनल विजडम, मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज बेस एंड मेक नीडेड चेंजेस। जब भी चेंजेस की ज़रूरत हो तो उसे चेंज कर सकें। अब यहाँ बात हो रही है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इज़ वन दैट हैज़ डिवेलप्ड द कैपेसिटी टू कंटिन्यूसली अडाप्ट एंड चेंज, यानी कंटिन्यूसली जैसे जैसे चेंज आ रहा है उसे अडेप्ट करे और चेंज करे। और नॉलेज मैनेजमेंट यानी इसको मैनेज करना, एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग अ लर्निंग कल्चर, यानी ये जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो यानी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स सिस्टमेटिकली गैदर और नॉलेज एंड शेयर इट विद अदर्स टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस। यहाँ बात हुई थी नॉलेज शेयर करते हैं, यहाँ पर अप्रोचेज़, यहाँ पर एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ फील कंफर्टेबल आस्किंग क्वेश्चन एंड प्रेजेंटिंग यूनिक आइडियाज़ एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पर बात हुई थी टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू स्किल्स एंड टेक अनकन्वेंशनल अप्रोचेज़। अनकन्वेंशनल यानी न्यू अप्रोचेज़ यहाँ पर है सिस्टमेटिकली गैदर डेटा या नॉलेज, ठीक है। शेयर इट विद अदर्स टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस, ये इससे रिलेट कर दिया। ये मैं अपना आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करी हूँ कि मुझे क्यों लगा, ठीक है। आप फर्दर इस पर अगर रिसर्च करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं ले चलती हूँ, ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर कैसे राइट किया हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं जो मैंने डेटा इसके लिए कलेक्ट किया था। आप लोगों ने जस्ट एक एक पॉइंट लिखना है, मैंने ज़रा ज़्यादा दिखाया ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच हाईलाइटिंग collective responsibility for product and service quality and encouraging individuals to work together to improve quality। इसमें क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को बेहतर बनाना है बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई होंगे, आपका वर्क ठीक होगा। जब आपका वर्क ठीक होगा आपका प्रोडक्ट ठीक बनेगा और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इट यूजेज स्ट्रेटेजी डेटा एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू इंटीग्रेट द क्वालिटी डिसिप्लिन इनटू द कल्चर एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या है, कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़। ऑल एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन वर्किंग टूवर्ड्स कॉमन गोल्स, यानी सबको, मैंने कहा अभी दिखाया मैंने आपको सिनेरियोस में कहा सब एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाता है तब ताकि वो अपने कॉमन गोल्स अचीव कर सकें। टोटल एम्प्लॉई कमिटमेंट
can only be obtained after fear has been driven from the workplace, when empowerment has occurred, and when management has provided the proper environment. High performance work systems integrate continuous improvement efforts with normal business operations. जब उनको कम्युनिकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कमिटमेंट होगी या प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि वो अच्छे से यानी चेंज कर सकेंगे, यानी उनको ट्रेनिंग वगैरह दो, डेवलपमेंट वाली स्ट्रेटजीज़ दो, प्रोवाइड करो, यानी बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, तो वो क्या है, जो नॉर्मल ऑपरेशंस है बिजनेस में अपनी जो एफर्ट हैं वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करेंगे. नेक्स्ट जो लर्निंग वाली बात आ गई, द प्रोग्राम aims at enhancing knowledge and to transform the organization into a learning organization through knowledge management. यानी knowledge management की यानी उनको resources provide करना जिसको utilize करते हुए एक learning environment बन जाता है. अब learning environment और मैंने knowledge management का बताया था difference. A learning organization is the one that has high capability to learn, adapt, change and actively promote, facilitate and reward collective learning. ठीक है, उन्हें इसको यानी चेंजेस आ रहे हैं, ये ना हो कि उन्हें पता ना हो, लेकिन वहाँ पर सिनेरियो में बात हुई थी भाई वो इनकरेज कर रहे हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको न्यू टेक्निक्स बल्कि ओल्ड टेक्निक्स को हटा के न्यू ला रहे हैं. नॉलेज मैनेजमेंट इज़ कंसीडर्ड अ फाउंडेशन फॉर द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. फाउंडेशन है लर्निंग के लिए, क्योंकि जब तक रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो आपकी जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनेगी. इट कंप्राइजेज द स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई, क्रिएट, represent, distribute and enable adoption of insight and experiences. It is doing what is needed to get the most out of knowledge resources, which focuses on organizing and making available important knowledge whenever and wherever and whenever needed. यानी क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट में ये होगा कि आपको जब भी आपके एम्प्लॉयज़ को जिस भी नॉलेज की यानी रिसोर्सेज वगैरह की जब भी कहीं भी ज़रूरत होगी तो आप उसको प्रोवाइड करोगे, यानी लर्निंग एनवायरनमेंट होगा. सपोज़ करो कोई न्यू टेक्निक्स वगैरह आई हैं, अब उन्हें दे तो दी है मशीनरी, लेकिन वो इसको चलाएंगे कैसे, तो इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करोगे, यानी उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, वो इससे सीखें और इसे यूटिलाइज़ करें अपने नॉलेज को. तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो. ये तो था मेरा आइडिया सॉल्यूशन, मैंने बता दिया मैंने इसे क्यों चूज़ किया है. पहले मुझे लग रहा था कि जस्ट यही होगा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और अलहदा कर दूँ नॉलेज मैनेजमेंट, लेकिन जब उसने बात की थी ना यहाँ पर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनको भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है, जब यहाँ पर बात हुई ना तो मैंने इसलिए इसको भी चूज़ किया. जब यहाँ बात हो रही थी एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क टूवर्ड्स देयर गोल्स एंड रिमेन ओपन टू न्यू पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज़ और प्रोसेस, यानी एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करता है, वो अपने पर्सपेक्टिव्स दिखाएं, अपने आइडियाज़ बताएं, यानी कम्युनिकेट करवाते हैं, कोलैबोरेशन होती है, तो इसलिए इसको इन्वॉल्व किया. जब यहाँ पर बात आई न्यू स्किल्स वगैरह की, to learn and adopt new skills and take unconventional approaches to work in continuously changing environment. जब चेंज की बात हुई और लर्निंग की बात हुई, न्यू स्किल्स की बात हुई, देन हमने लर्निंग एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक है वो इसमें ऐड किया. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.